जय माता दी दोस्तों। माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम तरह तरह की परेशानी में पड़े रहते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं और हमें रिजल्ट क्या आता है? जीरो। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी एक विधि बताऊंगा कि यदि आप इन्हें प्रसन्न कर लिया, ये जिसको मैं बताऊंगा इनको आपने, जैसे आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं, उनको आपने यदि प्रसन्न कर लिया तो दोस्तों सारी परेशानियों की समस्या का हल यहीं होता है। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ये जो जो आप ये थंबनेल देख रहे हैं, ये गांव में जैसे प्राचीन मंदिरों में कुल देवता या कुल देवी जो होते थे, आजकल तो उनकी मूर्तियां बना दी गई हैं, लेकिन पहले इनकी कोई मूर्ति नहीं होती हुआ करती थी। पुराने समय में ये इस तरह के ही मंदिर हुआ करते थे और आज भी प्राचीन समय के मंदिर जो हैं आज भी उपलब्ध हैं, वो गांव में हैं लोगों के, हमारे गांव में भी है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि यदि आप उनकी सेवा उनके बताए गए नियम पर करते हैं, जैसे जो उनकी विधि प्राचीन समय से चली आ रही है, जो आपके पूर्वज सेवा करते आ रहे हैं, यदि आप उसी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं तो वो आपकी हर प्रकार से मदद मदद करते हैं, हर प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे कि परेशानियां क्या होती हैं, जब जब हमारे कुल देवता प्रसन्न नहीं होते हैं या हमारी कुल देवी प्रसन्न नहीं होती है, तो हमारे घर में तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। घर में परिवार में कलेश शुरू हो जाता है, पैसों की दिक्कत हो जाती है, आपका पैसा किधर आता है किधर जाता है कुछ नहीं पता चलता, बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर भूत प्रेतों का भी साया लग जाता है। और जब आप किसी चौकी भगत पर हो जाते हैं तो वो कोई न कोई आपको बता देता है कि ये चीज़ आप पर तंत्र किया गया है, या मतलब कुछ भी बता देता है। क्योंकि जब कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, आपके ऊपर प्रवेश करती है, या कोई भगत आपके ऊपर तांत्रिक तंत्र करता है, तो वो शक्ति, एक ही शक्ति जो है होती है ना, एक शक्ति, मान लीजिए एक प्रेत आपके घर भेजा गया तो उसके साथ सैकड़ों प्रेत ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाते हैं उस बुरी शक्ति के बुलाने से। क्योंकि जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो होती है, ये अकेली नहीं चलती, इनके साथ काफ़ी, इनकी पूरी सेना होती है एक हिसाब से। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो उपाय बताऊंगा कि आपको कुल देवता को जल्दी प्रसन्न कैसे करना है, और या कुल देवी हैं आपकी, उनको जल्दी प्रसन्न कैसे करना है। और उन जब आप जो आपके घर में जो भी समस्या है, जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, उन सब का निवारण इसी से हो जाता है। तरह तरह के उपाय करने से अच्छा है आप इन्हें मना लीजिए। अगर इन्हें मना लिया, ये खुश हो गए, आप पर प्रसन्न हो गए, तो आपकी सभी समस्याओं का हल ये स्वयं ही निकाल देते हैं, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आप यदि सर्च करते हैं कि कुल देवता को प्रसन्न कैसे करें या कुल देवी प्रसन्न कैसे करें, तो आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे, बहुत तरीके मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको जो उपाय बताऊंगा, जो मंत्र बताऊंगा कुल देवता का, वो एकदम सटीक और सीधा मंत्र है, और सीधा ही कार्य करता है और बहुत जल्दी कार्य करता है। कुल देवता आपके बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उससे, और आपकी सभी समस्याओं का हल वो स्वयं ही निकालने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ, ये बच्चा मेरा परेशान हो रहा है, तो वो हमारी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालते हैं। देखिए दोस्तों, कुल देवता, हमारे पितृ देवता क्या होते हैं? ये हमारे घर के प्रथम देवी देवता होते हैं। जैसे माता पिता हमारे साथ जीवन से लेकर मरण तक हमारे साथ रहते हैं, उसी प्रकार कुल देवता हमारे जन्म से लेकर कई जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं, हमारे संग चलते हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने कुल देवता को प्रसन्न कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया। आपको किसी के पास जाने की, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तंत्र तंत्र क्या होता है? तंत्र की काट भी कुल देवता ही कर देते हैं, स्वयं ही कर देते हैं। क्योंकि कुल देवता कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती। जो हमें जन्म देने की शक्ति रखती है, पावर रखती है, वो हमारे लिए कुछ भी करने की समर्थ है उनमें। ये हम जानते नहीं इनके बारे में, तो हम तरह तरह के भक्तों के पास जाते हैं, भटकते हैं, और भक्तों के बताए हुए उपाय हम करते हैं। और जब भक्तों को ये पता नहीं होता कि हमारे कुल देवी देवता की सेवा करने की विधि क्या है, क्योंकि वो उस शक्ति, अपनी शक्ति लगाते हैं वो। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ आपको। यदि आप मान लीजिए 10 भक्तों के पास जा रहे हैं, आज आप एक भगत के पास गए, तो भगत आपको क्या बोलेगा कि मैं अपनी शक्ति भेज देता हूँ आपके साथ में, आपके पता निकालने के लिए। तो आपके साथ में उस स्थान से एक गण, उस चौकी का एक गण आपके साथ आता है, ठीक है। और वो गण यदि सही है, सही सेवा में है, दोस्तों, इसकी
यदि वो गण सही सेवा में है, सही रास्ते पर है, तो वो गण वापस चला जाता है। ठीक है। और यदि उस चौकी की सेवा सही नहीं है तो वो गण आपके साथ ही रह जाता है, जो आपके घर में मलिन शक्तियाँ हैं उनके साथ वो मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 चौकियों पर अगर आप जाते हैं तो 10 चौकियों से हर चौकी से आपके साथ एक गण आता है। उसमें कुछ ही गण ऐसे होते हैं जो वापस जाते हैं, अन्यथा लगभग 90% केसों में यही देखा जाता है कि वो गण आपके साथ ही रह जाते हैं, उन शक्तियों के साथ मिक्स हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं वो भी। फिर उसके बाद वो वही करते हैं जो वो आपके साथ रहने वाली जो मलिन शक्तियाँ हैं वो करती हैं। आपका शोषण करती हैं, आपके कार्य के रास्ते बंद कर देती हैं, आपके आपके घर में बीमारियों का वास कर देती हैं, आपके घर में कलेश करवा देती हैं और आपके साथ गंदी गंदी हरकतें करती हैं। बहुत लोगों को देखा गया है, बहुत केसों में देखा गया है कि उनके साथ रात में सेक्स होता है शक्तियों द्वारा। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ये मलिन शक्तियाँ ही करती हैं। पति पत्नी में अनबन करवा देती हैं ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं, ताकि वो जो मलिन शक्तियाँ हैं वो अपना कार्य ऐसे ही करती रहें और आपके शरीर के साथ, आपके तन के साथ वो खिलवाड़ करती रहें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्रिया क्या है, आपको करना क्या है, कैसे करना है। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बताते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या है। आपकी सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवी या कुल देवता का पता लगाइए। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या है, चौकी लगाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुँह मुँह करके बैठ जाइए। चौकी लगाकर चौकी पर जैसा भी एक वस्त्र बिछा लीजिए, या आप लाल वस्त्र बिछाइए या सफ़ेद वस्त्र बिछाइए। यदि आपके देवता हैं तो सफ़ेद वस्त्र बिछाइए, यदि आपकी देवी हैं तो लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर एक घी की जोत लगाइए। घी की जोत लगाने के बाद आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या करना है, मंत्र का जाप देखिए, दो कुल देवी या कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे घर के होते हैं, इसलिए हमें इनके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं ही एक गुरु का कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चौकी लगानी है, घी की जोत लगानी है और बैठ जाइए कोई भी आसन लेकर। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप पूरे ब्रह्मांड के इष्ट हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं और आपसे बड़ा इष्ट कोई नहीं। मैं आपसे आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रसन्न करने हेतु ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो कृपया कर आप उन्हें ये संदेश वहाँ तक पहुँचे। इस तरह से आप प्रार्थना करके बैठ जाइए और बैठने के बाद आपको, यदि आपके कुल देवता हैं तो आपको मंत्र का जाप करना है, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। ये हो गया आपके कुल देवता का मंत्र। यदि आपके कुल देवता हैं, जो भी कुल देवता हैं, जो आपके सच्चे अच्छे कुल देवता हैं, वही आपके साथ प्रवेश कर जाएंगे। ये क्रिया आप लगातार करेंगे तो 11 दिन के बाद ही आपको असर दिखाई देगा, उससे पहले असर दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बता देता हूँ ये आपको करना कब है। आपको चांदने पाक में करना है, शुक्ल पक्ष के बाद जो भी सोमवार आता है या शुक्रवार आता है उस दिन से आपको शुरू करना है, या जैसे पूर्णिमा आती है तो शुरू करना है। अंधेरे पाक में, मतलब कृष्ण पक्ष में आपको ये कार्य नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में आपको अंधेरी मतलब काली शक्तियों का ही राज होगा, तो वही चल के आएंगी। आपके जो कुल देवता अच्छी और शुद्ध शक्ति है वो आपके साथ प्रवेश नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष में बैठ जाना है, चौकी लगानी है और आपको कुल देवता का मंत्र मैंने आपको बता दिया, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। यदि आपकी कुल देवी है तो कुल देवी के लिए भी यही सेम प्रोसेस है और कुल देवी का मंत्र आपको करना है, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः। ये आपको मंत्र करना है। कम से कम आपको नॉर्मल से नॉर्मल आप 5 माला कीजिए। आपका सामर्थ्य अगर अच्छा है बैठने का तो आप 11 माला कीजिए, दोनों समय कीजिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी पुकार सुनेंगे और जल्दी ही आ पाएंगे। जब आप मंत्र के आगे ओम श्री ये लगा देते हैं, एक तो श्री लगने से उस शक्ति को इज्जत मिलती है, मतलब मान सम्मान मिलता है। वो जब मान सम्मान किसी को आप देते हैं तो आपके लिए खड़ा होता ही होता है, चाहे वो व्यक्ति हो या शक्ति हो। ठीक है। और जब आप ओम लगाते हैं तो ओम के बगैर कोई मंत्र शुरू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ओम जो होता है, ओम एक पूर्ण मंत्र होता है, ओम एक पूर्ण ऊर्जा होती है। जब आप ओम लगाते हैं तो उस शक्ति को उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है। और जब उसको ऊर्जा मिलती है, उसको बल मिलता है, तो वो उस बल को और बढ़ाने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा।
इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके कुल देवता निश्चय ही आपके साथ खड़े होंगे, आपकी कुल देवी निश्चय आपके साथ खड़ी होगी। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के जीवन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।